बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने दो शेयर करनी है और स्टोरी यही है कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक और ख़बर आपको दी थी जब अलीम ख़ान साहब गए थे लंदन, तो मैंने कहा कि नवाज़ शरीफ साहब से मुलाकात भी होगी। ठीक है, मैं अपने अल्फाज पर कायम हूँ और वो मुलाकात हो गई। अब मैं आपको इसकी तफसील बताना चाह रहा हूँ। और दूसरी बात, ये मौलाना साहब के बंदे किसने छुड़वाए, ज़रा ये भी, इस पर भी तफसील से बात करेंगे। ये जो 12 घंटे नहीं ठहर सकी हुकूमत, और अब वो वही बात है ना, शहबाज गिल साहब जैसे वो कहते हैं ना, जंग के बाद जो मुक्का याद आए वो मुंह पे मार लेना चाहिए। वही मुक्के शहबाज गिल साहब जैसा मालशिया पालशिया मुंह पे मार रहा है। तो अब बात ये है कि वो क्या सूरत हाल है कि अब आ जाएं जनाब पहली खबर पर कि जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप के रहनुमा, यानी यूँ कहना सही बनेगा ना कि वो चूँकि जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप को ज्वाइन कर चुके हैं, इस वजह से हम कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप के रहनुमा अलीम ख़ान साहब, ठीक, अच्छा, वो लंदन गए। वो आपको पता है कि जब जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप के साथ उनकी यहाँ पे मीटिंग हुई, उसके फ़ौरन बाद वो इस्लामाबाद आ गए। हमने ये भी ख़बरें सुनी कि अभी वज़ीर आज़म साहब से भी उनकी मुलाकात होगी, लेकिन उन्होंने यानी अलीम ख़ान साहब ने वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात से इनकार कर दिया और वो सीधे चले गए लंदन। अच्छा, बहुत सारे वज़रा ने भी कोशिश की, इमरान इस्माइल साहब ने भी कोशिश की कि जी आप मुलाकात कर लें वज़ीर आज़म साहब से। उन्होंने कहा नहीं, ठीक है, वो चले गए सीधे लंदन। अच्छा, लंदन वहाँ पे गए और ये मुलाकात हुई। मुलाकात मैंने आपको बताया ना पहले, जहांगीर तरीन साहब की मुलाकात काफ़ी तफसील के साथ हो चुकी है मियाँ साहब के साथ, और उसके बाद इनके साथ मुलाकात हुई अलीम ख़ान साहब के साथ। ये मुलाकात बुध के रोज़ हुई। वही बात है ना कि आज फ्राइडे को ये ख़बर मीडिया चला रहा है और मीडिया पर निकल रही हैं ख़बरें और ये सूरत हाल। ये मुलाकात मुझे पता चल चुका था रात को। मैं इसको फर्दर रिकन्फर्म कराना चाह रहा था कुछ हलकों से और उनसे मेरा राब्ता नहीं हो पा रहा था, लेकिन ये अब कन्फर्म हो गया है कि मुलाकात हो गई है। मैं ARY की ख़बर पे नहीं कह रहा, क्योंकि ARY बहुत सारी इधर उधर की डिंगी पुट्ठी ख़बरें भी चलाता रहता है, वो आपको पता है। वो उन्होंने भी ख़बर दी है, बाकी लोगों ने भी दी है, अब जियो ने भी इस खबर को कंफर्म, मतलब कोई सहाफ़त में मकाम हो ना, जिसका कोई बेस हो, कोई सहाफ़त में आप डीप रूटेड हों जियो जंग ग्रुप की तरह, फिर तो है ना, फिर तो आप कम अज़ कम कह सकते हैं कि आंखें बंद करके जनाब आप उनके। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो जो चला दे। अब ARY में भी मैं ये नहीं कह रहा, बहुत सारे अच्छे बंदे भी हैं, जी हाँ, बहुत सारे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी हैं वहाँ पे, वो जो ख़बरें देते हैं। मुझे, मैं एक अगेन कहूँगा, एक ख़बर का हवाला को हसन अयूब साहब ने ख़बर दी थी, हमारे दोस्त हैं, रिपोर्टर हैं, बड़े इन्वेस्टिगेटिव, बड़े ज़बरदस्त किस्म के जर्नलिस्ट हैं, बतौर इंसान भी बड़े अच्छे बंदे हैं। तो वो जनाब उन्होंने एक ख़बर दी थी फैसलाबाद के एक पूरे ग्रुप, फैसलाबाद डिवीज़न से एक पूरे ग्रुप के बारे में, कि उन्होंने जो है ना पक्का ये कर लिया है कि अगला इलेक्शन इस पे नहीं लड़ना, हमने PTI के टिकट पे और नून लीग के टिकट पे लड़ना है और वो जल्द ही को अनाउंसमेंट भी करेंगे। इस तरह काफ़ी तफसीली खबर थी, उस पर मैं बता चुका हूँ। तो उसके बाद कुछ लोगों ने उनको चैलेंज किया। उन्होंने कहा भाई आप मुझे चैलेंज ना करें, मेरे पास सबूत हैं पक्के, आप ऐसा कीजिए, आप एक बयान जारी कर दीजिए कि मैं आज भी नवाज शरीफ साहब को मुबैना चोर समझता हूँ, मैं आज भी इमरान खान साहब को बहुत बड़ा कोई अरस्तू समझता हूँ, बहुत को ये समझ, आप कर दें, मैं चला दूंगा, आप कर दें, आप इसकी तरदीद करें। और इस तरीके से उन्होंने वो चैलेंज पर भी उन्होंने उनको चैलेंज दे दिया, ठीक है ना। फिर उसके बाद चुप लग गई सबको। तो हैं इस तरह के, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन एक चैनल होता है ना मालशिया पालशिया चैनल, उसके हवाले से कह रहा हूं। तो आ जाए जनाब, ये मुलाकात हो चुकी है नवाज शरीफ साहब से अलीम ख़ान साहब के साथ, और ये कोई 3-3.5 घंटे तक ये मुलाकात जारी रही है। इस मुलाकात में हमारे बहुत ही प्यारे इसहाक डार साहब भी मौजूद थे, और जनाब इस मुलाकात में नवाज शरीफ साहब के बेटे भी मौजूद थे, और इस मुलाकात में बहुत कुछ शेयर किया गया है, बहुत कुछ बताया गया है एक दूसरे के साथ। और सबसे बड़ी बात, अब आप देख लीजिएगा, मैं आपको एक और ख़बर बता रहा हूं कि इस मुलाकात के खौफ से हो सकता है जल्दी जल्दी वज़ीर आला पंजाब की भी कोई तब्दीली ज़ेर गौर आए, या वो शुरू हो जाए, या वो
सारा प्रोसेस शुरू हो जाए, क्योंकि बहुत कुछ खलबली सी मच गई है और इस मुलाकात के नतीजे में। लेकिन मसला ये है कि आपको मैं एक और ख़बर भी बता दूं कि आप वज़ीर आला को रिज़ाइन तो करवाएं, फिर उसके बाद जब नया चुनने लगेंगे ना, उसमें भी बड़ा अजीब सा तमाशा लगना है। ख़बरें बहुत सारी हैं भाई अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई के पास। तो भाई बात ये है कि अब ये मुलाकात जो हुई है, इसमें कुछ फ्यूचर के प्लान्स, कुछ फ्यूचर के अलायंस, कुछ फ्यूचर की जो है ना वो सूरत हाल भी सामने आई है, डिस्कस हुई है। और जनाब कुछ मुस्तकबिल की सियासत के बारे में कि किस तरीके का कोई अलायंस बनेगा, कोई पार्टी ज्वाइन करेगा, कोई क्या सूरत हाल होगी, वो भी सारी सूरत हाल सामने आई है। अदम एतमाद के बारे में भी। और ये मैं आपको बता दूं कि ये मरकज़ तो डिस्कस हुआ ही हुआ है, मरकज़ से ज़्यादा पंजाब की, और ख़ास तौर पे जो मैंने आपको कल बताया था कि शहबाज शरीफ साहब ने हमजा शहबाज साहब को, जो वहाँ के अपोजिशन लीडर हैं, उनको ग्रीन सिग्नल दे दिया कि जी आप वहाँ पर भी जमा करवाएं। अब इस सूरत हाल में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत, मैं आपको कहता हूँ ना कि रोज़ एक प्लानिंग है, एक नंबर ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, मीडिया टॉक्स और मीटिंग्स भी, और 2-4 रोज़ जो कल परसों जो मुलाकातें हुई हैं ना, उसके बारे में भी बहुत बड़ी खबरें दूंगा इंशाअल्लाह अगली कुछ वीडियोस में। और रोंगटे खड़े कर देने वाली कड़ाकेदार किस्म की खबरें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं बता दूं जो इत्तेहादियों की मुलाकातें हुई हैं, ठीक है, समझ तो गए होंगे आप। तो ये मुलाकात जनाब हो चुकी है और इस मुलाकात की सारी बातें नहीं, मैं सारी बातें, और भी मेरे पास बहुत सारी बातें हैं इंशाअल्लाह आपको मैं बताऊंगा। लेकिन मसला ये है कि मौलाना साहब का जो बंदे रिहा हो गए हैं, जो मैंने आपको बोला ना, आपने देखा कि इस्लामाबाद पुलिस ने भी कहा कि हमने तो गिरफ्तार नहीं किया MNAs को, 2 MNAs, एक सलाहुद्दीन अयूबी साहब और एक मौलाना जमालुद्दीन साहब। तो वो उसमें जो है ना उन्होंने कहा कि हमने तो गिरफ्तार नहीं किया। शेख रशीद साहब ने भी कहा है कि वो कंपनी की मशहूरी के लिए थाने बैठे हैं और सब ने देख लिया किस तरीके से घसीट के लेके जा रहे थे MNAs को, किस तरीके से कामरान मुर्तज़ा साहब के साथ बदतमीज़ी की गई, किस तरीके, मतलब कितने लोगों को आप घसीट के लेके गए। और आप कहते हैं कि हमने तो किसी और का दरवाज़ा भी नहीं खटखटाया, हम तो बड़ी शराफत से गए हैं, 200 बंदे गए हैं। और अब तो फैसल कुंडी साहब कह रहे हैं कि उनमें टाइगर फोर्स के लोग भी थे जो पुलिस, ये तो फिर इन्वेस्टिगेशंस होंगी ना। शाहिद खान अब्बासी साहब अभी कह रहे थे ना कि इस्लामाबाद की पुलिस, इंतज़ामिया, IG, सेक्रेटरी वगैरह सारे ये याद रखें कि आपको जवाबदेह होना पड़ेगा, आपको जवाबदेह होना पड़ेगा और ये आपको नहीं बचा सकेंगे, ये जो आज वाले हुक्मरान हैं ये आपको नहीं बचा सकेंगे, ये बड़ी बात है। अब मौलाना साहब के बंदे अब गिरफ्तार हुए, MNAs भी और बाकी रजाकार वो भी जो थे साथ अंसारुल इस्लाम के, वो भी जो थे वो जो गिरफ्तार हुए। उसके बाद अहमद नूरानी साहब, वन एंड द ओनली ज़बरदस्त किस्म के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट अहमद नूरानी साहब ने एक ट्वीट किया आज सुबह 7:58 पे। कहते हैं कि कल जो भी पुलिस एक्शन, तशद्दुद और गिरफ्तारियां हुई वो इमरान खान के हुक्म पर हुई। आज के दिन इस्लामाबाद में मौजूद कोई काबिल एहतराम सहाफ़ी खबर निकालने के लिए कोशिश करे तो मालूम करने की बात यह है कि रिहाई कैसे और किसके हुक्म पर हुई। ठीक है ना, यानी गिरफ्तारी किसी और के हुक्म पर हुई और रिहाई किसी और के हुक्म पर हुई। अच्छा, फिर उसके बाद जनाब एक ट्वीट आ गया 9:37 पे और फवाद चौधरी साहब का। उस ट्वीट में ज़रा देखिएगा, फिर आप अभी रुके मैं आपको बहुत कुछ बताने लगा हूँ। जमीयत के वो कहते हैं, फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि जमीयत के गुंडों ने कान पकड़कर माफ़ी मांग ली और निकल गए, नहीं छोड़ने चाहिए थे। लेकिन इस वाक़ये से जाली दानश्वर एक बार फिर जाहिर हो गए जो बुग़्ज़ इमरान में जत्थों की भी हिमायत से बाज नहीं आए। अपोजिशन और मीडिया में उनके हिमायती एक मखसूस माफिया का हिस्सा हैं जो अपने मफादात के लिए इकट्ठे हैं। सर मैं आपको बताता हूँ, जहाँ तक जत्थों की बात है ना, जिनको आपने खुद डिक्लेयर किया था कि ये कलअदम तंजीम है और आपके वज़ीर दाखिला ने, आप लोगों ने, आपने कहा था, जो कि आपने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी माना है और आप अभी तक भी कायम हैं कि तहरीक लब्बैक की फंडिंग इंडिया से आ रही थी। और अगर वो इंडियन एजेंट थे, अगर वो फंडिंग आ रही थी तो आप उनके सामने लेट क्यों गए? आपने मुआहिदा क्यों किया उनसे और आपने उनके सारे बंदे क्यों छोड़े? आपने क्यों दुम दबा के भागे थे आप? तो किस लिए, किसने कहा था? और इस्लामाबाद पुलिस के लिए अर्ज ये है कि जो कहते हैं ना
तहरीक अंसारुल इस्लाम को अपने उन्होंने प्रेस रिलीज में लिखा कि 24 अक्टूबर 2019 को उनको कलअदम करार दिया था मरकजी हुकूमत ने भी और सूबाई ने भी। तो भाई कलअदम करार तो इस हुकूमत ने भी दिया था तहरीक लब्बैक को, तो फिर आप क्यों लेटे थे आप? मैं कहता हूं कि सिर्फ इनका बस चलता है सहाफ़ियों पर, जिनके हाथ में कलम होता है, जो ज़बान से बोलते हैं, उन बेचारों के पास कोई डंडा बंदूक होती नहीं है। जहां ये डंडा बंदूक देखें ये दुम दबा के भागते हैं, ये सीधे लेट जाते हैं। जी जी, ये जितनी इस तरह की भड़के मारते हैं ना, वो यूरोपीय यूनियन और हम तुम्हारे को गुलाम हैं, और दूसरे दिन जब इस तरह का वो हुआ ना और एक बैकलैश आया, एक रिएक्शन आया, फिर उसके बाद ना मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है, मैंने क्या कहा यूरोपीय यूनियन के बाद? तो ये वो लोग हैं जहां पे डंडा देखते हैं वहां पे लेट जाते हैं। ये गरीब सहाफियों के लिए इस तरीके से उनको डंडे मारते हैं और उनके ऊपर जुल्म होता है और उनके घरों में घुसते हैं और उनके इस तरीके। अब उसके बाद एक ट्वीट आ गया, मैं बताता हूं भाई किसने छुड़वाए बंदे मौलाना साहब के। एक उसके बाद ट्वीट आ गया 9:46 पर मालशिया पालशिया शहबाज गिल साहब का। वो कहते हैं जनाब फजलुर रहमान साहब रात भर इधर उधर फोन करते रहे, माफिया मांगते रहे कि मेरे बंदे छुड़वा दें, छोड़ ना दें। देख जरा, पॉइंट टू बी नोटेड। फजलुर रहमान साहब रात, ये शहबाज गिल साहब का ट्वीट है, फजलुर रहमान साहब आज का ट्वीट है, रात भर इधर उधर फोन करते रहे, माफिया मांगते रहे। अच्छा, इधर माफियाओं लिखा है, उनको शायद माफिया लिखना भी नहीं आता कि मुआफी होता है लफ्ज। खैर, माफिया मांगते रहे कि मेरे बंदे छुड़वा दें, मेरी कुछ इज्जत रह जाएगी। फिर अपने बंदों से माफ़ी मंगवाई, एक ही रात में सारा बुखार उतर गया। असूलन इन्हें छोड़ना नहीं चाहिए था, लेकिन हम उन्हें इस बहाने सियासी मैदान से भागने नहीं देना चाहते। अब बात यह है कि किसको वो फ़ोन कर रहे थे, किसको कह रहे थे छुड़वा दें, किसको कह, और साथ दोनों लिख रहे हैं, ये साहब भी और फवाद चौधरी साहब भी, कि छोड़ने नहीं चाहिए थे। तो हिम्मत करते, फिर आप तो 12 घंटे नहीं चल सके। उन्होंने जो कहा था कि मैं किस तरीके से जो है ना ये सूरत है, एक फ़ोन कॉल वायरल हुई है मौलाना साहब की। मैं अगली वीडियोस में भी कुछ उसके बारे में बहुत अहम बातें बताऊंगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ उसी सोशल मीडिया पर वायरल होती हुई फ़ोन कॉल के बारे में कहा जा रहा है कि वो फ़ोन कॉल किसी अहम तरीन शख्सियत को वो कर रहे हैं, और मैं समझ बहुत ही अहम तरीन शख्सियत, ठीक हो गया ना। और ये आम तौर पे मशहूर हुआ है कि किसी अहम तरीन शख्सियत को मौलाना साहब वो कॉल कर रहे हैं, और कोई दूसरा बंदा इधर खड़ा होके पता नहीं उनकी पार्टी का है या जो भी है, वो उनकी वीडियो बना रहा है। मौलाना साहब बाकी सारे कमरे में उनके बाकी रहनुमा बैठे हैं, अकरम दुरानी साहब भी वहाँ पर मौजूद हैं, बाकी लोग भी सारे उनकी अपनी पार्टी के हैं, बाकी लोग भी हैं। तो वो मौलाना साहब बात कर रहे हैं, कमरे में खामोशी है उनके, ज़ाहिर पार्लियामेंट लाजिज में ही बैठे हैं और वो फ़ोन पर बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं अगर उसी अहम तरीन शख्सियत से बात कर रहे हैं तो मैं कहता हूं मौलाना साहब की बहादुरी को, असूल पसंदी को भी और सलाम है, उनकी दानिशमंदी को भी, उनकी बहादुरी को भी, कि वो बड़े एक मैं समझता हूं वकार के साथ बात कर रहे हैं, एक बड़ी बहादुरी के साथ बात कर रहे हैं। ये नहीं मिन्नतें नहीं कर रहे, बहुत ही असूल परस्ती की बात कर रहे हैं, ठीक हो गया ना। किसी कोई भीगी बिल्ली बनते हुए हमने उन्हें नहीं देखा मौलाना साहब को। तो बात ये है, अब बहुत सारी चीज़ जो मशहूर है कि मौलाना साहब के बंदे किसने छुड़वाए हैं, मौलाना साहब के बंदे लोग कह रहे हैं कोई बड़े घर नहीं छुड़वाए हैं। तो फिर आप समझ जाएं, समझने वालों के लिए बहुत सारी निशानियां होती हैं, और बहुत सारी इंशाअल्लाह अगली वीडियोस में भी बहुत कुछ। मसला ये होता है कि ये खबरों का, अंदर की खबरों का और इनसाइड स्टोरीज़ का, एक्सक्लूसिव स्टोरीज़ का, जब ये सीने में एक तूफान सा होता है, लेकिन मजबूरी ये होती है कि कुछ लोग वक्त की कैद लगा देते हैं। जनाब अब आपने ये नहीं, इधर नहीं बतानी, इस वक्त नहीं बतानी, इस वक्त बतानी है। ज़राए बहुत प्यारे होते हैं भाई सहाफ़ी को, जो ज़राए वो सहाफ़ती ज़राए हों, वो सियासी ज़राए हों, वो गैर सियासी ज़राए हों। एक सहाफ़ी, एक तजियाकार, एक रिपोर्टर को जो ज़राए होते हैं ना, वो अपनी जान से ज़्यादा प्यारे होते हैं। थ्रू आउट द वर्ल्ड यही एक ट्रेंड है और यही जर्नलिस्टिक एथिक है कि उस ज़राए का एहतराम किया जाए। मैंने आपसे पिछली वीडियो में कहा था ना कि मैंने ज़रिए से इजाज़त ली, मैंने कहा जी अब उस वज़ीर साहब का नाम तो मीडिया पे आ गया, अब मैं भी बता दूँ। उन्होंने कहा जी आप बता दें, ठीक है ना। तो तब मैंने बताया जब तक इजाज़त नहीं होती
तो उतना मुझे आपका भी एहतराम है, आपकी क्यूरियोसिटी का भी एहतराम है, तजस्सुस का भी एहतराम है, लेकिन हमें ज़राए का एहतराम रखना पड़ता है, इज़्ज़त करनी पड़ती है, प्यार करना पड़ता है ज़राए से जो इतनी बड़ी बड़ी खबरें देते हैं गरीब से सहाफ़ियों को। उम्मीद है आपकी वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।